शुक्ल पक्ष था, षष्ठी तिथि थी और षष्ठी तिथि को शिवपुत्र का जन्म हुआ। मतलब उस तेज से उस पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। 5 माताओं ने उसको अपना दूध पिलाया। एक कहने लगी ये मेरा पुत्र है, दूसरी ने कहा ये मेरा पुत्र है, तीसरे ने कहा मेरा। आपस में लड़ने लगी तो उस बालक के 5 सिर और प्रकट हो गए और एक सिर तो पहले से था। 6 मुखों वाला, 6 मुख वाला कार्तिकेय भगवान और कृतिका माताओं का दूध पी करके उन्होंने उस बालक का पालन करके उसका नाम, कृतिकाओं ने उसका नाम कार्तिकेय रखा। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। अधुना कृतिका नाम च वने तं पोष्य पुत्रकं तन्नाम चक्रुता प्रेण कार्तिकस्येति कौतुकम्। कार्तिक नाम हुआ। पांच माताएं उसका पालन कर रही हैं। विश्वामित्र जी ने उस बालक के संस्कार किए। अग्निदेवता ने शक्ति प्रदान करी और नंदीश्वर को भेज करके शिवजी ने अपने पुत्र को, पता चला कि कृतिकाओं के पास, वहां से बुलाया और भगवान शिवजी के पास आकर के भगवान शिवजी ने उस बालक को ब्रह्मांडपति बना दिया। गरुड़ जी ने मोर भेंट कर दिया और मां पार्वती ने स्तनपान करवाया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान कार्तिकेय, आपका जन्म हमारे लिए हुआ है। एक तारका नाम का असुर है जो हमें परेशान कर रहा है और उसने वरदान लिया है कि मैं शिवजी के पुत्र के हाथों से मरूं, इसलिए आप उसका कल्याण करिए। कार्तिकेय भगवान चले और भयंकर युद्ध होने लग गया महाराज। कार्तिकेय भगवान का और तारकासुर, दिव्य शक्ति के साथ तारकासुर ने जब देवताओं को पराजित किया, तब कार्तिकेय जी को क्रोध आया। भगवान शिवजी ने अपना त्रिशूल दिया और अपने दिव्य त्रिशूल से भगवान कार्तिकेय ने उस तारकासुर का अंत कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान कार्तिक का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, अब हम तुम्हें भगवान गणेश की कथा सुना रहे हैं, ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। बोलो जय श्री राम। अधुना श्रोतमीक्षामि गणेशं व्रतमुत्तमम् तज्जन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम्। तज्जन्म चरितं दिव्यम। गणेश जी का चरित्र बड़ा दिव्य है और जिसके जो सुनता है उसके जीवन में बल मंगल ही मंगल होता है। बोलो गणेश भगवान की जय। कलयुग में अगर तुमने सिद्धि चाहिए, बल सिद्धि, तो कलयुग में गणेश जी की उपासना करना। कलो चंडी विनायको। कलयुग में भगवती की उपासना करने से अति शीघ्र सिद्धियां मिलती हैं और गणेश जी की उपासना करने से भी सिद्धि मिलती है। इसलिए कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, गणेश जी का नाम जरूर लें। बोलो गणेश भगवान की जय।
के देवता हैं भगवान गणेश, बुद्धि को देने वाले हैं भगवान गणपति। ब्रह्मा जी से भी पहले का जन्म हुआ है भगवान गणेश। कल्प भवे कल्प भवे गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधि परा सनिदृष्टं शिरस्सिद्रं संचितं गजमाननम्। कल्प भवेद गणेशस्य, बहुत पहले गणेश जी का जन्म हो गया था। और एक बार पर शनि भगवान की दृष्टि पड़ी, जिससे गणेश का सिर कट गया। शनि दृष्टम शिरश्छिद्रम संचितम गजमानम। तब उन गणेश जी पर पुनः हाथी का सिर लगाया गया। फिर भगवान गणपति पुनर्जीवित हुए, हाथी के मुख वाले प्रकट हुए। बोले महाराज ये बताओ कि शिव जी के घर पर कैसे भगवान गणेश जी प्रकट हुए? श्री सूत जी कहते हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, एक कल्प की बात है। एकस्मिन्नेव काले च जया च विजयं सखी पार्वत्या च मिलित्वा वै विचारे तत्परा भवत। एक समय की बात, मां स्नान कर रही थी। सच बताओ देवता काय से स्नान करते हैं? बोलो बोलो। दूध दही से नहीं करते, पंचामृत से, घी से, शहद से, शक्कर से। ऐसे ही भगवान जब स्नान करते हैं ना, तो कुछ नहीं है, बस दूध दही भी कुछ नहीं है आपके पास, तो गंगोदक, गंधोदक, चंदन, चंदन से भगवान का स्नान करवाना चाहिए। किससे? चंदन से। जैसे आप लोग साबुन लगाते हैं, शरीर देह साफ होता है, ऐसे भगवान चंदन लगाते हैं। आपने देखा होगा षोडशोपचार ऊपर पूजा होती है, हमारे आचार्य जी पूजा करते हैं, तो आपसे कहते हैं कि फूल उठाए और भगवान का ध्यान करिए। हाथ जोड़ करके फूल लेकर के ध्यान करो। तो फूल क्यों लिया हाथ पर? तो जब मंत्र पूरा हो जाता है तब आचार्य जी कहते ध्यायामि पुष्पासनम। ये फूल जो तुमने उठाया है ये भगवान का आवाहन है, और उस फूल पर हम भगवान को बिठा रहे हैं। ध्यायामि पुष्प आसनम समर्पयामि। फूल के आसनों पर आप भगवान को बिठा रहे हो। उसके बाद पादयोर पाद्यम, पैर धुला रहे हैं आप। हस्तयोर अर्घ्यम, हाथ धुला रहे हैं आप। मुखी आचमनियम, पानी पिला रहे हैं आप भगवान। भाव रखो ना अपने अंदर, देखो कितना पुण्य मिलेगा। पानी पिला, अभी आपने पैर धुला दिए, हाथ धुला दी, मुखी आचमनियम, पानी पिला रहे हैं। उसके बाद आप सर्वांग स्नानियम जलम, भगवान को स्नान करवाने के लिए आप जल डाल रहे हैं, सर्वांग स्नानियम जलम। उसके बाद कहते हैं आचार्य जी पंचामृत दो, और ये भाव रखो कि मैं पंचामृत से भगवान को स्नान करवा रहा हूं। सुन रहे हैं? इसके बाद शुद्ध जल, कहते हैं ना शुद्ध जलम, आचमनियम जलम, आचमनियम जल दे रहे हैं। फिर भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद भगवान को जनेऊ पहना रहे हैं।
यज्ञोपवीत, देखो भाव देखो ना आप, षोडशोपचार पूजा चल रही है। उसके बाद भगवान को आप वस्त्र पहना रहे हैं। उसके बाद आचार्य जी कह रहे हैं आप तिलक लगाओ, तिलक लगा रहे हैं आप। उसके बाद अक्षत चढ़ाओ, आयुर्विद्या यशो बलम, आप भगवान को चावल लगा रहे हैं। सुन रहे हैं? उसके बाद सुगंध नैवेद्य, सुगंधित द्रव्य चढ़ा रहे हैं, आदि आदि। हर पूजा का साक्षी दीपक होता है, इसलिए दीपक जलाया जा रहा है। प्रत्यक्ष दीपम, ये प्रत्यक्ष है, ये गवाहीदार है। देखो भाई, सुनो मेरी ओर देखो। अगर आपका कोई केस फाइनल होना है तो कैसे होता है? जब पहले गवाहीदार आता है। बिना गवाहीदार का कोर्ट में या तहसील में केस फाइनल हो सकता है? नहीं, गवाहीदार जरूरी है। तो उसी प्रकार हम जो पूजा कर रहे हैं उसका साक्षी यानी गवाहीदार दीपक है। इसलिए अरे भगवान बिल भोजन चकन लग गया। अच्छा, भोजन के लिए आपने क्या लाया भगवान के लिए? देखो रोड सिर पर नहीं, आप रोड चढ़ाते हैं क्या? मिठाई चढ़ाते हैं? तो ये भाव करो कि हम भोग लगा रहे हैं, भगवान को मिठाई खिला रहे हैं साहब। अच्छा, जब आप भोजन करते हो ना साहब, तब आप एक गिलास अपना पानी का भी रखते हो साथ में, नहीं रखते हो? ताकि भोजन अटके नहीं। कोई कहते हैं कि भाई भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ पी सकते हैं, भोजन के बाद नहीं पी सकते। अगर भोजन के साथ साथ पानी मना होता तो ये क्यों लिखा है? मध्य मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। धीरे धीरे पानी पियो भोजन के साथ अगर, ताकि गला न लगे। मध्य मध्य पानीयम जलम। तो भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जल पी सकते हो, लेकिन भोजन के बाद यदि तुमने जल पी लिया, पानी पी लिया, तो वो विष के समान हो जाता है। भोजन के बाद पानी तुरंत पी लिया तो वो कई प्रकार की बीमारियां तुम्हारे भीतर पैदा कर सकता है। मध्य मध्य तुम भगवान को जल पिला रहे, मुख प्रक्षालन। भगवान ने भोजन कर लिया, मुंह धुलो भगवान, हस्त प्रक्षालन, हाथ धुलो। अच्छा, आपने देखा होगा जब मुख प्रक्षाल हस्त प्रक्षालम हो रहा है तो उसके बाद ये भी कह रहे हैं करोद्वर्तनार्ति चंदनम समर्पयामि। अब ये चंदन क्यों चढ़ाया जा रहा है साहब? आपने तो चंदन पहले ही भगवान को लगा दिया था। बोले भैया ये चंदन अब माथे के लिए नहीं है, करोद्वर्तनार्ति हाथ धुलने के लिए। भगवान को अभी भोजन करवाया ना साहब आपने। मानसिक पूजा ये, आप मानसिक पूजा में ज्यादा फायदे में रहोगे, मन से भगवान की पूजा। अब हम भगवान को भोजन करवाए तो भगवान के हाथ धुला रहे हैं, इसलिए चंदन से भगवान का हाथ धुलाया जा रहा है। सुन रहे हो? उसके बाद आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि अब फल के ढोने पर हाथ लगाओ, क्योंकि भोजन करने के बाद फल खाने का नियम नहीं है। भोजन के बाद पानी छीनते हैं, फल छीन कर खाया। फल कई लोग पान भी चबाते, मीठा खाते हैं खाने के बाद, पान चबाते, पान लोग सुपारी।
सौंफ मिश्री लौंग सुपारी, इसलिए पान का पत्ता भी रखा है। और उसके बाद ये सारे उपचार पूरे हो गए और उसके बाद दक्षिणा नोट, एक बढ़िया सा 100 का नोट निकाला। कोई लोग ये कहते हैं अरे महाराज क्या आप बार बार कह रहे हो पंडित जी दक्षिणा दो दक्षिणा, एक ही बार देंगे ना सब। अरे एक ही बार क्यों, इसका विधान है, इसका क्रम है दक्षिणा देने का। अगर आप दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप क्रम छोड़ रहे हो। दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है साहब, और दक्षिणा से तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। प्रभु हमने इतनी सामग्री आपको चढ़ाई, अब जो बल कमी रही हुई दक्षिणन पूरी वेली 500 का नोट 100 का भाव से चढ़ाओ ना। अब इस दक्षिणा से आप उसके बाद प्रार्थना कर लो, हे प्रभु जो हमने चढ़ाया वो आप स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजन भगवान का करना चाहिए। आप घर पे भी तो कर सकते हैं, मंदिर में ध्यान लगा करके आंख बंद करके आप ये सोच सकते हैं, मानसिक पूजा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।